है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल। मैं सुनील शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आरपीएससी द्वारा जारी की गई है, उसकी हम समग्र विश्लेषण जो है वो करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये GAR, ये गार का जो सिस्टम है, यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है और कितने अंक कौन सी क्लास में होने चाहिए, सारी बातें आज जो है हम करने वाले हैं। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप जानकारी जो है सभी तक शेयर करें, सभी तक इस क्लास को पहुंचाइएगा। तो देखिए, इन्होंने कहा, जो पहला जो इन्होंने पॉइंट लिखा वो ये लिखा कि भैया कि आपका जो 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन, समझना बात को, 10th हो गई आपकी, 12th हो गई, ठीक है। दूसरी आपकी जो भी ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन के यानी कि जो तीनों जो आपके प्राप्तांक हैं, जो आपने अंक प्राप्त किए हैं, इन तीनों के प्राप्तांक यानी 10th, 12th और ग्रेजुएशन के जो आपके तीनों के जो प्राप्तांक हैं वो कितने होने चाहिए। औसत उनका जो न्यूनतम है वो कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। यानी कि 55% तो होना ही चाहिए, ये पहली बात है, ध्यान रखें। 10th, 12th और ग्रेजुएशन के प्राप्तांक जो हैं उनका औसत जो है वो न्यूनतम आपका कितना होगा, 55% होगा। क्लियर है? 55% है या उससे अधिक, यानी 55% तो होना ही चाहिए। क्लियर है? मैं ये बात एक चीज ध्यान, ये आप नोट भी ध्यान रखें, इसमें आपकी जो SC है, ST है, OBC है, SC, ST, OBC और MBC और निःशक्त जन, इनको और ये जो इसमें EWS जो है वो शामिल नहीं है। इन तीनों के प्राप्तांकों के औसत पर कितने प्रतिशत की छूट दी है? इन्होंने 5% की छूट दी है। 5% यानी कि इनके कितने परसेंट? 50%। क्लियर है? कितने प्रतिशत? 50%। ध्यान रखें, है ना कि तीनों पर अलग अलग छूट नहीं है। दूसरी बात, औसत यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, इन्होंने 55% निर्धारित किया है। कितना? 55%। और आगे मैं बात करूं कि भैया इसमें लिखा है और दूसरी बात इन्होंने ये लिखी है कि 10th और 12th, ध्यान देना, दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, 10th या 12th में से, दोनों में से, या तो आपकी जो 10th क्लास है या 12th क्लास है, दोनों में 10th या 12th में से किसी एक में आपके न्यूनतम कितने प्रतिशत होने चाहिए? 50% अंक होने चाहिए 10th या 12th में, चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th में हो, दोनों में किसी एक, दोनों में से किसी एक में आपके कितने प्रतिशत होने चाहिए? 50% आपके होने चाहिए। क्लियर है? 50% आपके होने चाहिए, ध्यान देना, है ना। चाहे एक में भले ही आपके 50% से कम हो, लेकिन एक में 10th या 12th किसी एक में आपके 50% अंक होना चाहिए। बाकी चाहे, है ना, एक में क्या है, भले ही 50% से कम हो। क्लियर है? तीसरे पॉइंट की हम बात करें, यानी कि जो आपका जो स्नातक है, क्या है? स्नातक, यानी कि जो UG स्तर पर कितने होने चाहिए? न्यूनतम आपके 50% अंक होने चाहिए। स्नातक यानी जो UG है, उस UG आपके स्नातक स्तर में, UG में आपके कितने प्रतिशत होने चाहिए? 50% होने चाहिए। स्नातक में आपके 50% होने चाहिए। क्लियर है? ये तीसरा पॉइंट ध्यान रखें। ये जो मैंने दूसरा और तीसरा जो बिंदु बताया था, 10th या 12th में 50%, स्नातक और UG स्तर में 50%, ये बिंदु जो मैंने आपको जो 2 और 3 ये जो बिंदु मैंने डिस्कस किए हैं, अभी आपको बताए हैं, ये दोनों बिंदु ध्यान रखना सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है। विशेष छूट नहीं, सभी वर्गों के लिए क्या है? अनिवार्य है, ध्यान रखना, है ना, सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, है ना। दूसरा और तीसरा जो बिंदु है वो सभी के लिए समान रूप से क्या है? अनिवार्य है। क्लियर है? उसके बाद चौथे पॉइंट की हम बात करें, यानी कि जो स्नातकोत्तर है आपका, यानी कि PG जो है, उस PG में न्यूनतम आपकी कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 55% होनी चाहिए। कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 55% होनी चाहिए। स्नातकोत्तर अर्थात PG में आपके कितने परसेंट होने चाहिए? 55% आपके इसमें होने चाहिए। स्नातकोत्तर PG के अंदर आपको 55% होनी चाहिए। क्लियर है?
और इसमें SC ST OBC MBC और जो निःशक्त जन हैं, इनकी जो श्रेणियां हैं, इन अभ्यर्थियों को 5% की छूट है। इन अभ्यर्थियों को 5% की छूट है, यानी कितने परसेंट? 50% उनके लिए अनिवार्य है। क्लियर है? आगे मैं बात करूं 5 नंबर जो हम बिंदु देखें, इसमें आपकी एक तो नेट की डिग्री, दूसरी बात या सेट हो या स्लेट हो, है ना, नेट हो चाहे सेट हो या स्लेट हो, इन क्वालिफाइड अर्थात ये क्वालिफाइड होने चाहिए। आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए, सेट की डिग्री या फिर स्लेट की डिग्री, या फिर यूं कहें कि 2009 से पूर्व में आपका PhD में पंजीयन होना चाहिए। क्लियर है? ये सारी बातें मैंने आपको बताई। हमारे जो ये जो टॉपिक्स हमारे जो ये 5 बिंदु अभी तक हुए, ध्यान दें। आपने नेट की, मान लो आपने नेट एग्जाम नहीं पास किया है, अभी आप पास कर सकते हो। ये सारी योग्यताएं आपको तब तक पूर्ण करना है जब तक जो साक्षात्कार अर्थात जो इंटरव्यू का जब आपका बुलावा आता है उसके प्रथम दिन का आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, है ना। अगर आपने नेट नहीं किया है तो आप नेट कर सकते हैं, बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप नेट की तैयारी करोगे तो आपकी विषय की तैयारी हो रही है, क्यों सेम टू सेम एज ए डिटो कॉपीज वही का वही सिलेबस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर आपके उसमें रहने वाला है, चाहे आप किसी भी विषय से करें। जैसे मैं संस्कृत विषय से बात कर रहा हूँ, संस्कृत विषय से मान लो आप नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नेट में आपको जो फायदा होगा वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी होगा। आप नेट में जमकर तैयारी करें, वह फायदा आपको क्या होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसके अलावा आप राजस्थान जी के पढ़ें। क्लियर है? और एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप जो भी पढ़े, आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं संस्कृत से हूं तो संस्कृत के लिए मैं इतना बता सकता हूं, संस्कृत से मैं खुद क्वालिफाइड हूं, नेट से नेट क्वालिफाई हूं, तो संस्कृत के लिए आप मूल किताबों से अध्ययन करें, मूल किताबें पढ़ें। क्लियर है? क्योंकि मूल किताबों से आप अध्ययन करेंगे तो आपको हर एक चीज जो है वो बेटर समझ में आएंगी। किताबों का अध्ययन करें, जो भी मोस्ट चीज़ आपको लगती है आप उसके अलग से आप नोट्स बनाइए, तो वो आपके नेट में भी काम आ सकेंगे और वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी आपके काम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बात आप ध्यान में रखें, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये सारी योग्यताएं जो मैंने अभी बताई, वो सारी योग्यताएं आपका जो साक्षात्कार, जब तक आपका इंटरव्यू का बुलावा नहीं आ जाता उसके प्रथम दिन तक ये सारी जो क्वालिफिकेशन है वो हो जानी चाहिए, है ना। अभी भी आप मान लो जो फॉर्म फिलिप करते हो तो उसमें आप खाली छोड़ सकते हो, है ना, अपीयर्ड कर सकते हो। अगर आपका नेट नहीं हुआ है तो आप अभी तैयारी करें, अभी भी वक्त है, क्योंकि इतनी जल्दी जो है एग्जाम नहीं होने वाली है। क्लियर है? तो ये सारे जो बिंदु हैं, ये सारी जो योग्यताएं हैं वो आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए साक्षात्कार के प्रथम दिन तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले विषय पर, अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री बालाजी की।